नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्रिश्चियनिटी से दूर रहे और जो लोग कन्वर्जन हो चुके हैं ना, मैं उनको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं गए, बल्कि धन और दूसरा कुछ मोहित हुए हैं जिसके कारण गए हैं। दोस्तों, बहुत सारे कन्वर्जन जो हो गए ना हिंदू, वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि हम बीमार थे और हमको ईश्वर ने जो है उधर प्रार्थना किया तो अच्छा कर दिया। ये बात सरासर झूठ है दोस्तों। ऐसे ही हमारे लोग कन्वर्जन होकर दूसरे को कन्वर्जन करते हैं। अगर ईश्वर को प्रार्थना करने पर बीमारी ठीक हो जाती तो ईश्वर ने ये जो एलोपैथी है, होम्योपैथी, ये सब नहीं बनाता, मेडिकली नहीं होता। और जो क्रिश्चियन के नाम पे जा रहे हैं ना, वो यूरोप और जाकर दूसरा देश में देखो, जो क्रिश्चियन कंट्री है उसमें एक भी मेडिकल नहीं होती और वहाँ के लोग बुखार भी नहीं होते, क्योंकि वो लोग हर संडे को जाते हैं चर्च को। तो ये सब फालतू बातें हमारे सिर्फ चाय बागान के और हमारे आदिवासियों को ठग के बहला फुसला के कन्वर्जन करने के लिए इसका काम मत करो। आके शहर वालों को कन्वर्जन करो, पढ़े लिखों को कन्वर्जन करो, क्यों नहीं करते हो? दोस्तों, मैंने बाइबल का स्टडी किया और बाइबल के स्टडी में पाया कि बहुत सारी बातें झूठी है, सच्ची बातें बताई ही नहीं है। अगर बताई है तो आके मुझसे डिबेट करो। दोस्तों, बाइबल क्या कहते हैं पता ही है? अगर ये ईश्वरीय किताब होता तो उसमें झूठ नहीं होता, स्टार्टिंग में ही झूठ बता दिया है। सुनो आप क्या बोलते हैं, जेनिस 1:1-2। यहाँ पर जाके आप पढ़िए कि ईश्वर जो है क्रिएशन कैसे किया, उसमें बता रहा है। दोस्तों, ईश्वर जो है क्रिएशन कैसे किया, पहले तो आकाश को बनाया, फिर धरती को बनाया। और उस समय धरती जो है बेडोल और सुनसान थी, गहरा पे अंधेरा था और जल के ऊपर ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तो भाई, ये जो ईश्वर का आत्मा जिस जल के ऊपर मंडरा रहा है ना, सुनसान गहरा में कुछ भी नहीं था, तो ये जल कहाँ से आ गया जिसके ऊपर ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा है? भाई, ये सब फालतू बेकार वाली बात लिखी हुई कोई छोटी बच्चे ने लिखा है ऐसा लग रहा है। दोस्तों, अगर शुरुआत से आप पढ़ेंगे ना इनका A to Z, तो हर चीज़ पे मैं इनको पकड़ के झूठी साबित कर सकता हूँ। मैं डिबेट करना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई डिबेट करे कि बाइबल ईश्वरी किताब है। दोस्तों, जीसस क्राइस्ट एक आम आदमी था, उसको इन लोगों ने भगवान बना दिया। जीसस क्राइस्ट को 3 कील मारा गया, 3 कील में वो भगवान के पास चला गया और लोग कहते हैं कि ये हमारी पापों का जो है लेके चला गया, हमारे लिए मर गया, क्रूस पे चढ़ गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जीसस क्राइस्ट जो है एक साधारण आदमी था और वो ईश्वर को मानता था, इसलिए जब उसको मारा गया तो वो अंतिम शब्द में क्या बताया था पता है? पिताजी, इन्हें क्षमा कर दो, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये कह रहा था, वो पिताजी कौन था? वही ईश्वर को कह रहा था ना। लेकिन क्रिश्चियन लोगों का मत ये है कि ईश्वर जो है, जीसस क्राइस्ट का जो आत्मा है वो ईश्वर है और ईश्वर का बेटा ईश्वर ही है, ये कहता है। मतलब ये ईश्वर का बेटा है और ये स्वयं ईश्वर था जो मरियम का गर्भ में आया। ये सब झूठी बातें मत बताएगा। हम सब ईश्वर के संतान हैं, लेकिन क्रिश्चियन वाले क्या कहते हैं? सिर्फ एकमात्र ईश्वर का बेटा है जीसस क्राइस्ट। भाई, मरियम का हस्बैंड था, हस्बैंड का बच्चा है वो, ना कि किसी ईश्वर का। ये सब झूठी बातें मत करो। आत्मा जो है वो ईश्वर का है। ये जो शरीर है भौतिक शरीर है, ये इस जगत का शरीर है और जीसस क्राइस्ट कोई ईश्वर नहीं था। चलो, आज हम आपके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोगों को जो कन्वर्जन कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। अब फिर से वीडियो आएगी, आप मुझे फॉलो करके रखिए। मैं बाइबल के ऊपर आपको पाठ पढ़ाऊँगा, बाइबल को पढ़ाऊँगा, ताकि लोग हमारे कन्वर्जन ना हो। जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, कन्वर्जन होने से पहले मेरे वीडियो को देखो। मैं बाइबल की हर बात को मैं एक्सपोज करूंगा। अगर आप खुद भी अगर एक्सपोज करना चाहते हैं तो आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेना चाहिए। 13 चैप्टर पे इस विस्तार से दिया हुआ है। बाइबल की हर बात को कोट किया गया है, इंजिल को हर कोट किया गया है। इसका जो नया नियम, पुराना नियम, ये जो भी बनाया है ना, ये सब का मतलब एक ही ग्रंथ पे आता है जो हिब्रू बाइबल है। उसके बारे में पूरा विस्तार से जड़ पे वार किया है दयानंद सरस्वती जी ने। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि उसने सही बातों को दुनिया के सामने रखा है। तो जो भी हो, आप सत्यार्थ प्रकाश 50 रुपये लगा, खरीद लो, 13 चैप्टर को पढ़ो। आपको समझ में आ जाएगा कि तुम सत्य में हो या ईश्वर के पक्ष में हो, या तुम झूठी एक धारणा बना के रखो यही ईश्वर है, यही है हालेलुया। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। जय श्री राम। आप मेरे वीडियो को देखते रहो। अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो। जय श्री राम।